नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अ, तन और मन से लगे हुए हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है आपका। तो सभी विद्यार्थी से मेरी अपील है कि अब आप सब कुछ छोड़कर परीक्षा की तैयारी में लग जाएँ ताकि आप अच्छे अंकों से आप पास हो सके। हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर देख रहे हैं जो सामाजिक विज्ञान की जो अपनी पुस्तक है उसके। और आज हम देखने जा रहे हैं जो अर्थव्यवस्था वाली जो पुस्तक है उसका जो उपभोक्ता अधिकार से संबंधित वाला जो पार्ट है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ और देखते हैं इसके कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न हम इस पाठ से देखने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सभी को कि उपभोक्ता अधिकार, तो सबसे पहले यहाँ उपभोक्ता देख लेते हैं। उपभोक्ता से तात्पर्य है जो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। आप या हम उपभोक्ता हो सकते हैं, जो भी व्यक्ति वस्तु का उपभोग कर रहा है वह उपभोक्ता है। तो उसके क्या क्या अधिकार होने चाहिए, उसकी क्या क्या राइट होने चाहिए, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बिल्कुल ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हम थोड़ी ही देर में 20-25 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने और कॉपी में क्वेश्चन आंसर को नोट भी कर ले। तो उपभोक्ता मतलब वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति हो गया, और अधिकार मतलब उसके क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है, वो हो गए। तो हम चलते हैं इसमें अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो जैसा कि आपकी किताब में दिया गया है, सिलेबस में आप देखोगे किताब में, तो वहाँ पे उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया है जिसको बोलते हैं हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो अगर पहला क्वेश्चन तो यही होगा, आपको याद रखना है कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए अधिनियम कब लाया गया है, 1986 में। तो ये अधिनियम 1986 में लाया गया है, तो क्या जरूरत पड़ी इस अधिनियम को लाने की? तो हमारा प्रश्न यही है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलते हैं देखते हैं। तो पहला तो या इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, तो पहला तो कारण यह है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस संरक्षण अधिनियम को लाने की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना है, इसके लिए जरूरत पड़ी। तीसरा है कि उत्पादकों को उनकी गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। और चौथा है उत्पादकों व विक्रेताओं द्वारा खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों में मिलावट रोकने के लिए, व्यापारियों द्वारा की जाने वाली जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए। तो ये प्रमुख 5 कारण हैं जिन कारणों से जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाने की क्या पड़ी है, जरूरत पड़ी है। तो दोबारा देख लेते हैं। एक तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों की जानकारी देने हेतु, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु, और उपभोग उत्पादकों को उनकी गुणवत्ता युक्त वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, और उत्पादकों और विक्रेताओं के द्वारा खाद्य पदार्थ और खाद्य तेलों में मिलावट यानी कि मिलावट को रोकने के लिए, और व्यापारी के द्वारा जमाखोरी और कालाबाजारी की जाती है उसको रोकने के लिए इस अधिनियम की हमें आवश्यकता पड़ी। इन सब कारणों के कारण हमें एक अधिनियम की आवश्यकता पड़ी और हमने एक अधिनियम बनाया 1986 में, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो आपको ये जो 5 बातें हैं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बाजार में उपभोक्ता शोषण के 3 प्रकार बताइए। कि आप बाजार में जाते हैं तो आपका शोषण किन किन तरीकों से होता है, क्या क्या कौन कौन से प्रकार है कि जिन से शोषण होता है उपभोक्ताओं का। तो पहला है कि दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता से अधिक कीमत वसूलना। जैसे कि मान लेते हैं 10 रुपए की कीमत है और दुकानदार आपसे 15 रुपए ले रहा है, तो वह एक तरह से आपका क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो ये शोषण का प्रकार है कि कीमत से अधिक वसूल कर रहा है। दूसरा है कि आप को वजन जितना कीमत आप दे रहे हैं उस कीमत के बराबर कम वजन आपको दे रहा है, मतलब तौल में आपको वह क्या दे रहा है, कम दे रहा है। तो यह भी एक शोषण का प्रकार है।
तीसरा है कि आपको जिस वस्तु का आप पैसे दे रहे हो वो वस्तु आपको नहीं देके उससे घटिया या फिर उससे पुरानी वस्तु दे रहे हैं। जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा और हो सकता है मोबाइल कीमत कम है लेकिन वो आपसे ज़्यादा वसूल रहा है, मतलब आपका शोषण है। जो क्वालिटी आप लेना चाह रहे हो वो आपको नहीं दी या फिर आपको पुराना फ़ोन दे दिया, आपका शोषण है। तो ये 3 प्रकार पूछ रहा है तो अपन को यहाँ 3 प्रकार बताने हैं। तो एक तो क्या हो गया अपना अधिक कीमत वसूलना, तौल में कम देना या फिर घटिया या पुरानी वस्तु देना। ये उपभोक्ता शोषण के क्या है प्रकार है। इसके अलावा आप और भी प्रकार अगर पूछे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं कि उपभोक्ताओं को प्राप्त कोई दो अधिकार। तो अपने क्या हो गए, पहला तो अपना प्रश्न हो गया ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, और दूसरा प्रश्न हो गया कि उपभोक्ताओं के शोषण के प्रकार हो गए, और तीसरा प्रश्न है उपभोक्ता को प्राप्त कोई दो अधिकार। तो उपभोक्ता, क्योंकि पाठ का नाम ही हमारा उपभोक्ताओं का अधिकार है तो आपको उपभोक्ता के अधिकार तो ध्यान होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ है पहला अधिकार है सूचना पाने का अधिकार। क्या है? सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का मतलब कि आप ये दुकानदार से ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि ये कितनी कीमत है ना, कितना वजन है, क्वालिटी क्या है, और क्या इसका जो उसके बारे में जो जानकारी है वो सब आप उस दुकानदार से क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला अधिकार आपका है सूचना पाने का अधिकार। जैसे उपभोक्ता उत्पाद की कीमत ये कितने रुपए का है, ठीक है ना। तो उपभोक्ता का पहला अधिकार क्या है? सूचना पाने का अधिकार। ठीक है, दूसरा अधिकार देखते हैं क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। क्षतिपूर्ति निवारण का मतलब होता है प्रत्येक उपभोक्ता को सुने जाने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक उपभोक्ता को सुने जाने का क्या है? अधिकार प्राप्त है, ताकि वे उत्पादकों से क्षतिपूर्ति क्या कर सके? प्राप्त। क्षतिपूर्ति मतलब जैसे मान लो इंश्योरेंस, एक तरह से इंश्योरेंस जो होता है वो क्षतिपूर्ति तो होती है। इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, बीमा वगैरह जैसे नाम सुना होगा आपने, तो उस टाइप का। तो दो अधिकार अपने यहाँ इस प्रश्न में पूछे तो दो अधिकार अपने यहाँ हो गए। एक तो आपको कौन सा हो गया? एक तो हो गया सूचना का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार हो गया, और क्षतिपूर्ति का अधिकार हो गया, सूचना पाने का अधिकार। ठीक है, एक तो उपभोक्ता का कौन सा अधिकार हो गया? सूचना पाने का अधिकार हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। ये दो अधिकार आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सूचना पाने का अधिकार के तहत आप देखो यहाँ दे रखा है कि उसकी कीमत है, मात्रा है, उत्पादन की तिथि है, वगैरह वगैरह आप जान सकते हैं। और ये आपका क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार हो गया। तो ऐसे करके दो अधिकार उपभोक्ताओं को है। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार, लेकिन प्रश्न में आपको दो पूछा है तो अपने दो बताने। अगला प्रश्न है कि एक उपभोक्ता को बाजार से वस्तु खरीदते समय किन किन बातों का। सिंपल सी बात है, आप एक उपभोक्ता है, आप कई दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? जैसे कि वस्तु की कीमत देखोगे, उसकी क्वालिटी देखोगे, उसकी मात्रा देखोगे, उसकी एक्सपायरी डेट देखोगे, ठीक है ना। या ये भी देखोगे वस्तु डुप्लीकेट तो नहीं है, कॉपी तो नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सब आपको ध्यान रखनी है। ये आपको बाजार से वस्तु खरीदते समय क्या रखना चाहिए? बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वस्तु अथवा सेवा की कीमत देखोगे, उत्पादन की तिथि देखोगे, उसकी एक्सपायरी डेट मतलब समाप्ति तिथि देखोगे, कंपनी का नाम देखोगे या ट्रेडमार्क ये भी देखोगे। उपभोक्ता को वस्तु खरीदने पर विक्रेता से उसका क्या लेना चाहिए? बिल। ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई वस्तु वगैरह खरीदते हैं तो आपको उसका क्या लेना चाहिए? बिल या मेमो। ठीक है ना, कैश मेमो जिसको बोलते हैं, बिल। बिल लेना चाहिए बस सामान खरीदने के बाद। और वस्तु की कीमत वगैरह या उसकी मात्रा, क्वालिटी वगैरह आपको देखनी चाहिए। ये बातें मुख्य है कि आपको वस्तु खरीदते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि उपभोक्ता को शोषण से बचाने के उपाय। की जैसे अपने शोषण के भी प्रकार पढ़े थे ऊपर कि वजन में कम देना या कीमत अधिक वसूलना, ये शोषण के प्रकार है। तो आपको अब उपाय बताने हैं कि कौन कौन से उपाय के माध्यम से उपभोक्ता को शोषण से बचाया जा सकता है। तो देखें यहाँ बताया गया है आपको कि उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में, पहला शोषण से बचाने के कि उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या अधिकार है। दूसरा है उपभोक्ता संगठनों द्वारा लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों में प्रचार करना चाहिए कि भाई ये लोग उनके अधिकार है। उपभोक्ता अधिनियमों का सही क्रियान्वयन भी किया जाना चाहिए। जो उपभोक्ता अधिनियम बनाए जा रहे हैं उनका क्रियान्वयन भी होना चाहिए।
इन सब कारणों से हम जो है उपभोक्ता को शोषण से बचा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनको अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संगठन जो है, उपभोक्ता संगठन जो है, वो भी लोगों को जागरूक करे और जो उपभोक्ता अधिनियम बनाए गए हैं उनका भी सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। तो ऐसा करके हम उपभोक्ता को शोषण से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कोई 2 कार्य आपको बताने हैं। आपको यहाँ नीचे 2 कार्य दिए गए हैं। तो पहला तो अपना कार्य कि यह परिषद जो है उपभोक्ताओं के संरक्षण का क्या करती है, कार्य करती है। भाई नाम भी इसका क्या है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तो काम भी क्या करेगी, उपभोक्ताओं का संरक्षण ही करेगी। तो पहला काम तो है कि यह परिषद उपभोक्ताओं के संरक्षण का काम करती है, और दूसरा है यह उपभोक्ताओं को क्या प्रदान करती है, मार्गदर्शन करती है कि वे कैसे उपभोक्ता अदालत में क्या करे, मुकदमा दर्ज कराए। जैसे मान लेते हैं आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है किसी वस्तु खरीदने में, तो आप कहाँ जाओगे, उपभोक्ता अदालत। उपभोक्ता अदालत में आप मुकदमा कैसे दर्ज करें, क्या प्रोसेस है, ये सब उपभोक्ता संरक्षण परिषद बताती है। ठीक है ना, तो ये 2 कार्य अपने यहाँ उपभोक्ता संरक्षण परिषद के हो गए। कौन कौन से हो गए, पहला तो क्या हो गया कि उपभोक्ताओं का क्या करेगी, संरक्षण करेगी, और दूसरा होगा उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगी कि वह उपभोक्ता अदालतों में कैसे मुकदमा दर्ज कराए। ये प्रमुख अपने यहाँ 6 प्रश्न हमने देखे हैं। आपको ये 6 प्रश्न कॉपी में नोट करने हैं और एक बार इनका रिवाइज करना है, या फिर वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। और रिवाइज अगर 1-2 बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये सामान्य सी बातें हैं, उपभोक्ताओं के अधिकार। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये सब आप देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी ने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।